आने वाला 2 दिन में आपका कॉन्फ्रेंस में आपको डिस्कशन करना है। कॉन्फ्रेंस का टोन और टेनर कॉमरेड सीसागर ने अपनी स्वागत समिति की भाषण में अच्छी तरीके से कर दिया। वो टोन और टेनर को कॉमरेड CH वेंकटाचलम ने अपनी इनाग्रेशन की भाषण में और भी मजबूत किया और आप लोगों के सामने बहुत कुछ इनपुट्स दिया है। और आपका जनरल सेक्रेटरी जिस तरीके से आपको रिपोर्ट बनाया है उसके साथ और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनाया है, उससे आपकी आने वाला कल की जो डेलीगेट सेशन होगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप चर्चा की बात लेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन RRB की प्रॉब्लम और पब्लिक सेक्टर बैंक की प्रॉब्लम और प्राइवेट सेक्टर बैंक की प्रॉब्लम के बीच में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि बैंकिंग इज ए पॉलिसी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। When government of India does not want people's money to be kept in a safe custody, then all these problems will come. The purpose for which the RRBs have been floated, RRBs have been nourished, RRBs have been given the task, whether it is completed or not, if you make an analysis, then you will come to know the way 50 years have not been completed for nationalization. Prior to that, how the Nationalization Act was taken to know, how the privatization agenda was followed. On that ground, RRB is also being dealt. What are the problems in front of RRBs? If I found out, one thing is recapitalization. Because recapitalization is not coming from sponsor banks, government, so they are trying to adapt to a measure like the way public sector banks have been dealt with. आज हमारी निर्मला सीतारमण क्या कहती है? As long as you are not asking for capital, I will not disturb you. The moment you are coming to ask for capital, then I will privatize you. That is the line she is asking. But all of us who are sitting here should understand and develop our understanding towards what is happening. Daily हम पेपर खोलते हैं और पढ़ते हैं तो क्या दिखता है? ये GST कलेक्शन पिछला महीने से जास्ती है। पिछला महीने की GST कलेक्शन जो है वो लास्ट ईयर की GST के साथ मुकाबले में और भी बहुत ज्यादा है। मतलब every month the collection of GST is improving. Government is collecting maximum taxes, but maximum amount is being collected. That money is not collected from anybody else. आज अदानी और अंबानी भी जितना GST टैक्स भरता है एक आइटम के ऊपर, उतना ही GST टैक्स आप और मैं भी भरता हूं, मेरा किस्से से भी GST टैक्स भरता है। लेकिन गवर्नमेंट इतने टैक्स कलेक्ट करने की बावजूद भी जब बैंक्स कैपिटल मांग रही है तो कैपिटल देने के लिए तैयार नहीं है। आप मालिक है बैंक का, आप मालिक है तो आपका मालिक होने के नाते आपको कैपिटल देने का आपका अधिकार बनता है। कैपिटल क्यों नहीं दोगे भाई? आप पूरा एजेंडा गवर्नमेंट का बैंक से करवाते हो। जनधन योजना अकाउंट कौन खोला है? अगर RRB ने बहुत खोला है तो स्पॉन्सर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी खोला है। कितना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कर दिया। आपका बीमा योजना, आपका स्किल इंडिया, आपका डेवलप इंडिया, आपका मुद्रा योजना, सारा गवर्नमेंट का एजेंडा जब बैंक से किया जाता है और उसका खर्चा पूरा बैंक का बैलेंस शीट में डेबिट होता है, जिसकी मुकाबले में गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देता है, तो गवर्नमेंट का काम नहीं बनता है कैपिटल देने का। ये बात बड़ी सवाल की बात है। रिकैपिटलाइजेशन इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड, दैट इज व्हाई RRBs आर नॉट बीइंग अलाउड टू एग्जिस्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। And this particular aspect of the government of India arising from where? That is the most important point. परसों हमारी निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में गया था और उन्होंने तरकारी मार्केट में जाके खड़ा हुआ था, तो एक फोटोग्राफ उन्होंने लेके, देखो कितना सिंपल है, कितना सरल है, कितना निर्मल है। फाइनेंस मिनिस्टर होने की बाद में भी तरकारी खरीदने के लिए देखो मार्केट में जाइए, तो उसकी नीचे हमारी कॉमरेड ने डाला था वो तरकारी खरीदने के लिए नहीं आई थी, कौन सा तरकारी में कितना GST लगा सकता है यह अंदाज लगाने के लिए आई थी।
ऐसी तरीके का जब टैक्स आप कलेक्ट करते हो तो आपका बैंकों को कैपिटल देने में क्या पाबंदी है? ये एक बड़ी बात। टेक्नोलॉजी का एक सवाल है। आज हमने पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज होने की बाद में भी देखा है, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज कर 3-4 पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया। हम हमारी एबीए की प्लेटफॉर्म से लगातार लड़े, लगातार कहा भैया ये मर्जर से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आज भी ये जो 10 बैंकों का जो मिलकर 4 बैंक बनाया है, वो आज भी पार्लियामेंट को नहीं दे पा रही है कि कितना सिनर्जी क्रिएट हो गया, कितना एनर्जी क्रिएट हो गया। क्या इस मर्जर से बैंकों को फायदा हुआ? क्या यह मर्जर से इंडिया की इकोनॉमी सुधरी? ऐसी तरीके का किसी तरीके का आज रिपोर्ट है ही नहीं। हम 10 बैंकों को 4 बैंक बनाने की बात यह देख रहे हैं, कितना एनपीए था वो सारा एनपीएस को बैलेंस शीट के नीचे दबाया गया और एक अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आरआरबी में क्या प्रॉब्लम है? और एक राइजिंग एनपीएस इज द प्रॉब्लम दे आर सेइंग। भैया राइजिंग एनपीएस तो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी है। आज एचडीएफसी बैंक भी सोच रहा है कि मेरा एनपीए बढ़ गया है, एक्सिस बैंक कहता है कि मेरा एनपीए बढ़ गया है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मर्जर होने के बावजूद भी एचडीएफसी आज सोच रहा है कि अपनी लोन पोर्टफोलियो को दूसरा बैंकों को बेचने की काम आज कर रहा है। लेकिन ये एनपीए होने की कारण, एनपीए किस तरीके से होता है इसका बारे में गवर्नमेंट को बहुत अंदाज से एक रिसर्च करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। तो आरआरबी में एनपीए हो गया, इसलिए आरआरबी कैन नॉट सस्टेन, आरआरबी को कैपिटल चाहिए, आरआरबी कैन नॉट सस्टेन। ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट्स है ही नहीं। क्या आप आरआरबी को एक एक स्टेट में मर्ज करने की बाद में भी राइजिंग एनपीएस कंट्रोल हो जाएगी, कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या आरआरबी के और एक प्रॉब्लम और कुछ समस्या है? उस तरीके से आपको करना चाहिए, इस बात को हम ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि रूरल इकोनॉमी के लिए बनाया हुआ बैंक को एक चार्टर के साथ रूरल इकोनॉमी के हिसाब से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन करने की अनुमति देना चाहिए और उन लोगों को उस हिसाब से काम करने की परमिशन देना चाहिए। लेकिन आज गवर्नमेंट समझ गया है रूरल इंडिया की जो पैसा है उसको भी हम पब्लिक सेक्टर बैंक में रखना नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहिए। इसलिए ये सब कारण कर रहे हैं। अभी एक एक स्टेट में एक एक आरआरबी बनाने की बात हो सकता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक आरआरबी को एक एक प्राइवेट हैंड में बेचने के साजिश कर सकता है। इट इज इजी टू सेल द RRBs in a much simpler way because purchasing power of all these your multinational company, अंबानी, अडानी, ये जो भी है इनकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गया है तो इस तरीके से आ सकता है। टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम तो होगा ही है। अभी आपका स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज नहीं करने से, इंडिविजुअल स्टेट के अंदर मर्ज करने से अलग तरीके का प्रॉब्लम होगा। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक में हमने देखा है टेक्नोलॉजी के द्वारा, HR की द्वारा, अदर एरियाज की द्वारा जो प्रॉब्लम्स होने वाला है वो सारा प्रॉब्लम्स आपको होने वाला है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIBA said that from AIBA we will demand that all the RRBs should be merged with the sponsor bank is the correct solution because that can only eradicate the problem. अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक अपना खुद कैपिटल प्रोवाइड करना है तो अलग तरीके से कर सकता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मर्ज करने से जो एक रूरल इकोनॉमी के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक होके काम करने की जो एक परमिशन मिलेगी, एक लिवरेज मिलेगा, उस हिसाब से हमको सोचना चाहिए। टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, लिवरेजिंग का प्रॉब्लम होगा, सब तरीके का प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब पॉलिसी के हिसाब से ये कोशिश कर रहा है कि इस देश में सारा चीज प्राइवेट वाला ही, प्राइवेट कंसर्न ही करेंगे, कोई भी चीज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा। लेकिन जब हमारी प्रधानमंत्री कहता है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिंदा होता है मरने के लिए, ऐसी तरीके का जब एक परसेप्शन लेके पॉलिसी बनाएगा तो किसी पॉलिसी रुकने वाली नहीं है, किसी को किसी तरीके से सुविधा मिलने वाली नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कॉमरेड CHU ने प्रेस को समझाया, देखो किस तरीके से कॉर्पोरेट लोन्स को वेव ऑफ कर रहा है,
उसके ऊपर से जो परिणाम बैलेंस शीट में आता है प्रॉफिट कम होने का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किस तरीके से सर्विस चार्जेस इंक्रीज कर कर वो न्यूट्रलाइज किया जाता है, ये भी हमने आज प्रेस मीटिंग में पब्लिक को समझाया। इसलिए कल आने वाला दिनों में आपका बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरीके से आप डिस्कस करके आपकी चार्टर ऑफ डिमांड्स को ऐसी तरीके से बनाना चाहिए जो हमारी डिमांड है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ आपको मर्ज करने का, वो तरीके से आपका डिस्कशन होना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि आप ये संभाजी नगर में जब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ से बहुत कुछ क्रांति हुआ है और ये क्रांति का ज्वाला लेके रहने वाली सिटी है, तो इसलिए ये आइडियल प्लेस है। यहाँ आप कल 2 दिन आज और कल बैठकर डिस्कस कर कर आपके आरआरबी की चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और एज द मंत्रा इज यूनाइट एंड फाइट, फाइट फॉर यूनाइटिंग, बहुत चीज सामने करना चाहिए। विद दिस I greet all the successful to your conference from Maharashtra State Bank Employees Federation also, on behalf of AIB also, on behalf of All India Union Bank Employees Association. So I greet all the success to your conference. Thank you very much for giving the support. Thank you.